नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। साल 2023 का बजट कल आने वाला है। बजट को लेकर देश में काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है कि पिछले साल जिस तरीके से बजट को विस्तार रूप से रखा गया था और इस बार कल जिस तरीके से 1 फरवरी को बजट आएगा उस बजट में कितना कुछ बदलाव किया जाएगा, क्या 2024 को मद्देनजर रखते हुए बजट की तैयारी होगी क्या। और सबसे अहम बात G20 भी है इस देश में। G20 को निर्देशित करने की अध्यक्षता मिली है भारत को। क्या उसमें भी उसके दृष्टिकोण से किस तरीके से बजट को विस्तार किया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किस किस क्षेत्र में बजट की बढ़ोतरी होगी, इसलिए ये सारी सवाल हर किसी के मन में उत्पन्न हो रहा है। तो हम आज इसी पे अपने संवाददाता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बजट जो आने वाला 2023 का, और आज जिस तरीके से बजट का शुरुआत भी, बजट सत्र का शुरुआत हो गया। प्रधानमंत्री मोदी सुबह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यह लक्ष्य होता है कि देश में समरसता कायम हो। भारतीय जनता पार्टी कभी भी देश को सबसे सर्वप्रथम मानकर काम करती है। तो क्या सर्वप्रथम जो राष्ट्र कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी कि हम जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र को सर्वप्रथम रखती है, और वो कह रहे थे कि हम विपक्ष से भी अनुरोध करते हैं कि वो बजट पे पूरी तरीके से पढ़ के आएं और तब उसके बाद बजट पर चर्चाएं होनी चाहिए सदन में, क्योंकि सदन से ही किसी भी देश की गति निर्धारित होती है कि उस देश की विकास दर किस ओर जा रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी सुबह बजट सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने कहा था। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ, उसका बजट सत्र शुरू हो गया। कल बजट पारित होगा देश का 2023 का, इसी पे हम बात करेंगे। 2023 का बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं जनता के बीच, क्या उम्मीदें, किस तरीके से बजट आ सकता है, क्या बजट रह सकता है? बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि जो बजट है शुरुआत से लोग उस पर काफ़ी ध्यान केंद्रित करते हैं कि हाँ बजट आने वाला है। हम यह भी जानते हैं और मैं अपने दर्शकों को बताना भी चाहूँगी कि जब अंग्रेजों का शासनकाल था तब पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में आया था, और उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तब हमारा जो बजट था वो 26 नवंबर 1947 में आया था। ये बजट एक ऐसा रहता है जिस पर सबकी नज़र रहती है, लेकिन इस बार का जो बजट है उसमें खाली देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है, विश्व की नज़र जो है वो हमारे बजट में रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साथ जो, जैसा कि अभिनव ने बताया, उन्होंने यह बोला। और निर्मला सीतारमण कहती हैं कि मैं खुद मध्यम वर्ग से आती हूँ और मैं जानती हूँ कि मध्यम वर्ग के लिए कितनी परेशानियां होती हैं। हालांकि अगर ध्यान की बात करें तो उन्होंने यह भी कहा है कि महिला सशक्तिकरण में सबसे ज़्यादा जो है इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। अब देखना यह है कि किन किन चीज़ों पर बजट में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और साथ ही सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत को मौका मिला है, G20 जो है वह हमारे भारत में होने वाला है। तो बिल्कुल, अब जब मैं भी ये जानना चाहूँगी क्या लगता है आपको, जो शेयर मार्केट में जो GST लगाई गई थी उसमें कितना फ़र्क पड़ सकता है? पिछले बार की अगर हम बात कर ले, साल 2022 की बात करें तो पिछले बार जिस तरीके से शेयर मार्केट पर 10% से 15% की बढ़ोतरी को टैक्स लगा दिया गया था। साल भर में अगर आप 10 लाख रुपया शेयर मार्केट से कमाते हैं या 15 लाख रुपया कमाते हैं, उस पर 12 से 15% का उस पर टैक्स लगाया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जा रहा है 2023 में देखने के लिए, जिस तरीके से शेयर मार्केट में आए दिन युवा अपने भविष्य की तलाश करते हैं। हर युवा अपने देश में शेयर मार्केट पर छोटा इन्वेस्टमेंट हो या बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, हर कोई करता है। क्या इस पर सरकार की निगाहें किस तरीके से, और डिजिटल पे हम बात करें, डिजिटल मीडिया पे बात करें, डिजिटल मीडिया को भी लेके सरकार हमेशा बात करती है। क्या ये भी एक सबसे बड़ा पहलू हो जा रहा है 2023 को और 2024 के चुनाव को देखते हुए कि मोदी जी हमेशा अभी से कुछ दिन पहले आपको अमित शाह का बयान याद होगा, अमित शाह कह रहे थे कि पत्रकार का मतलब ये नहीं होता, पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट में बहुत अंतर होता है। तो उनका ये इशारा किस ओर था? टीवी मीडिया को तो वो कह नहीं सकते हैं, वो हम जैसे डिजिटल पत्रकार को कह रहे थे कि मतलब आप पत्रकारिता करिए लेकिन आप सोशल एक्टिविस्ट का काम करते हैं, ये एक पत्रकार का काम नहीं होता। दूसरी बात 2023 के बजट में इस पर भी हमारी निगाहें होगी कि इसको भी लेके कुछ डिजिटल मीडिया को लेके कुछ बात होती है क्या? सरकार इस पर भी, सरकार की जो निगाहें अड़ गई है क्या, उसमें सरकार क्या कहती है? और दूसरी बात, सबसे अहम बात, G20 और 2024 का चुनाव, 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर किसी भी देश के विकास की दर को बढ़ोतरी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे बड़ी पहलू होती है। हमारे देश की जब भी कोई विकास की बात होती है, अब किसी भी देश की बात कर लें, आप अमेरिका की बात कर लें, चीन का बात कर लें, यूनाइटेड स्टेट किसी भी बात कर लें, तो वहाँ पे जब आपका स्वास्थ्य का रेशियो बढ़ेगा और शिक्षा दर जब तक आपका नहीं इंक्रीजमेंट होगा तब तक आपके देश का विकास नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी अभी से कुछ दिन पहले जिस तरीके से छात्रों के साथ बैठक कर रहे थे, वो कह रहे थे कि शिक्षा पे जोर देने की आवश्यकता है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने युवा को लेकर, उन्होंने अभिभावक से इन्होंने कहा कि अपने बच्चे को घूमने के लिए दीजिए, एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए। जब तक आपका बच्चा घूमेगा नहीं तब तक वो समझ नहीं पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मायने हो जा रहा है कि क्या शिक्षा को क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं युवाओं को आगे आना चाहिए, युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है, क्या युवा
के लिए इस 2023 के बजट में कितना कुछ प्रधानमंत्री मोदी और निर्मला सीतारमण के द्वारा। और जो सबसे अहम बात आपको बता दें कि आज सुबह अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि हम निर्मला सीतारमण से उम्मीद लगाते हैं कि उन्होंने काफ़ी सूझबूझ और काफ़ी समझ से इस बार के बजट को उन्होंने पेश किया होगा और बजट लाने की वो कोशिश करेंगे। और बातों बातों में निशाना साध दिया कि विपक्ष से भी हम अनुरोध करते हैं पढ़ के आएँ और फिर और बजट पे चर्चा करें। आपको क्या लगता है, गंगा यमुना तहजीब की जो बात होती है, हमेशा गंगा की सफाई, नमामि गंगे की बात होती है इस देश में, नमामि गंगे को लेकर जो पिछली बार भी बजट आता है कहता है गंगा का सफाई होगा, नदियों का सफाई होगा, तो वो जो आता है यमुना, आपके हमारे दिल्ली में यमुना की स्थिति बहुत बद से बदतर है। हमेशा जब छठ पूजा आता है या कोई ओकेजन आता है तो यमुना पे हम सारी मीडिया बात करते हैं। क्या उसको भी लेके सरकार जो बजट लाती है उसमें क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है, या आने वाले बजट में इसको देखते हुए क्या कुछ बदलाव हो सकता है? जी बिल्कुल, बजट की बात करें तो हम चाहे सरकार कितना कुछ भी कर ले, लेकिन विपक्ष का काम ही होता है कि सरकार को उनकी गलतियों पे पर्दा ना डालने दे और उस पे ध्यान केंद्रित करे। लेकिन अगर अब हम बात करें तो हो सकता है कि जो इस बार का बजट आ रहा है वो युवाओं पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर ले, ऐसे क्योंकि हो सकता है कि शिक्षा में ज़्यादा बजट पे ध्यान दिया जाए और साथ ही महिला सशक्तिकरण पे। अगर आपने गंगा यमुना की बात करी तो उस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन मैं इसमें नहीं कह सकती। पर जब अगर हम किसी आम लोगों से बात करते हैं तो आम लोगों के पास कुछ यमुना गंगा से उन्हें मतलब तो नहीं होता है। वो गरीब मध्यम वर्ग के लोग यही कहते हैं कि हमारे जो बजट है हम इससे उम्मीद करते हैं कि वो उससे हमारा जो हाथ है जितना टाइट हो जाता है थोड़ा उसको रिलीफ मिले। हो सकते हैं कि जो महंगाई है उसमें थोड़ा जो दर है वो कम हो, हमें उसमें थोड़ा सा आराम मिले। अगर आटे भाव की बात करें, हम जो पहले थे आटे के भाव और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग लोग हैं वह इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो आटे के भाव इतने भी बढ़ जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो सरकार की तरफ जो राशन है वो खत्म हो रहा है। तो ज़रूरी बात यह है कि सरकार को आटे पे, गेहूं पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और महंगाई पर भी, क्योंकि जो आम लोग हैं, मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि आम लोग हैं सबसे ज़्यादा यही कहते हैं कि जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उसे थोड़ा सा कम किया जाए। क्योंकि कुछ समय पहले ही दूध के दाम फिर से बढ़े हैं, आटे के दाम बढ़ ही रहे हैं, रिफाइंड तेल के दाम बढ़ ही रहे हैं। इस पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है हालांकि, लेकिन इस बार जो लग रहा है वह शिक्षा पे, महिला सशक्तिकरण पे ज्यादा ध्यान केंद्रित होगा और इस बार का जो बजट है वह काफी रोमांचक होने वाला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको सबसे एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि आज सुबह प्रधानमंत्री जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने नारी सशक्तिकरण की बात करी और उन्होंने वो कि पहली बार द्रौपदी मुर्मू को ये बजट पेश करने का, बजट अभिभाषण, बजट के सत्र शुरू होने से पहले अभिभाषण देने का मौका मिला है। तो ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जा रही है। उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर भी कहा कि आदिवासी समाज के जो निज गाँव समाज के जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो जंगल से आते हैं, उनके लिए बहुत ही सौभाग्य का समय है। अब देखना यह है कि जो प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तमाम तरीके की बात करते हैं और हमेशा जब भी खुले मंचों से जब भी उनका भाषण होता है या फिर मीडिया से रूबरू होते हैं तो वो खासतौर पे नारी महिलाओं को लेके काफ़ी वो सशक्त रहते हैं और नारी सशक्तिकरण पे काफ़ी बातचीत होती है। और स्वास्थ्य और शिक्षा, अभी से 2 दिन पहले जो बच्चों के साथ रूबरू हो रहे थे परीक्षा पे चर्चा, मुझे उसमें भी छात्रों और छात्र के भविष्य को लेकर काफ़ी बातचीत कही है। अब देखना यह है कि ये जो बजट आने वाला है उसमें कितना कुछ इस तमाम मुद्दे पे कितना कुछ बजट रहने वाला है और कितना विकास की दर में उसमें कितना कुछ बजट देना है। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि 2023 का जो बजट है, जो कि जिसमें अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, कल जो होने वाला है उसमें कितनी जो उम्मीदें हैं, क्या निर्मला सीतारमण उन उम्मीदों पे खरी उतर पाएंगी? क्या जो हमारा बजट है वह उतना ऊपर जा पाएगा या फिर धम से नीचे गिर जाएगा? तो देखना बहुत ही रोमांचक होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बहने हमारे साथ और देखते हैं न्यू टीवी। धन्यवाद।